मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं सर। क्या हुआ था बेटा? आज हम लोग ऑफलाइन बस क्लास नहीं कर पाए, कुछ सुविधा नहीं हो पाया, तो बहुत दिक्कत हो गया था। तो ये हम लोग ऑनलाइन करते हैं डिजिटल बोर्ड पे। तो आज हम देख रहे हैं, आप पिछले देख ही रहे होंगे, लेक्चर नंबर 5 है ना, मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। चलिए आइए बेटा, आप यहाँ समझिएगा इसको। सर लेक्चर 5 से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सर क्या क्या पढ़े थे हम लोग? फटाफट बेटा स्पीड में, है ना। क्या क्या पढ़े थे हम लोग बेटा? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, फटाफट है ना? थोड़ा सा पेन चुन लें हम लोग पहले। चलिए, क्या कह रहे थे हम लोग? पहले हम लोग पढ़े थे क्या था? सोलेनोइड। क्या पढ़े थे हम लोग? सोलेनोइड। सोलेनोइड में क्या पढ़े थे सर? सर हम लोग पिछले लेक्चर में, ये क्या होता है मेरा? ये मेरे को सोलेनोइड होता है सर। क्या होता है मेरा? सोलेनोइड। सर इसके कॉर्नर पे नेगेटिव क्या आ रहा है सर? म्यू नॉट एन आई बाई टू। म्यू नॉट एन आई बाई टू। और जो सेंटर पे आता है वो क्या आता है सर? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई से ग्राफ बनता है। क्या बनता है सर इसका? ग्राफ। ग्राफ देखना बड़ा ध्यान से, है ना। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से ऐसे कांस्टेंट ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है सर, ये क्या आएगा सर? कॉर्नर में म्यू नॉट एन आई बाई टू। यहाँ भी क्या आएगा सर? म्यू नॉट एन आई बाई टू। और सेंटर पे ये जो कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है आपको, कांस्टेंट क्या रहता है सर? म्यू नॉट एन आई। ये ग्राफ अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आप लोग ये जरूर से जरूर बना लीजिएगा सर ग्राफ। उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम लोग पढ़ेंगे, आज टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या शुरू करेंगे वाले हम लोग? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ। सर ये लॉ क्या कहता है सर? सिंपल बात है, तो जैसे तुम लोग गॉस लॉ पढ़ के आए हो ना, कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई डॉट डीएल इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई क्यू इन। बस सिंपल इसमें भी है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा सर? बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, इसमें बस म्यू नॉट आई इनक्लोज, आई इनक्लोज, दैट्स इट। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसको दिखाना है, अगर मान लो ये एक लूप, ये एक लूप है, और इसके से बहुत सारा वायर पास कर रहा है, वायर बहुत सारा पास कर रहा है, और बाहर भी कुछ वायर से, बाहर भी कुछ वायर से इसमें करंट पास कर रहा है। तो सर इसे मान लो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। तो सर बता, अब सुनना, जो आपका बीनेट आएगा, जो आपका बीनेट आएगा वो आएगा क्या सर? ऑल वायर बाई ऑल वायर। सारे मतलब कि सर लूप से मतलब नहीं कि इनसाइड कोई वायर रहे नहीं रहे, इट डजंट मैटर। जितना वायर है सारे वायर की वजह से आपका बीनेट आने वाला है, सारे वायर की वजह से क्या आएगा? बीनेट आएगा। तो सर, लेकिन सर जब आप फॉर्मूला लगाएगा क्या? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर जो आप आई रखना है वो कौन कौन सा आई आएगा बेटा? यहाँ ध्यान से देखो, कौन कौन सा आई आएगा, कौन कौन सा? I2, I3, I4, बस ये तीनों आया। बाहर वाले से मतलब नहीं है, बाहर वाले से मतलब नहीं है सर। उसके बाद इसमें ध्यान से देखना, अगर आपको देखना है डायरेक्शन, या फिर आपको देखना है पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा वायर होगा, कौन सा वायर होगा, मतलब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। इसके लिए अब देखना, अगर मान लो लूप पे करंट हम ऐसे बहा दे, देखो लूप देखो ध्यान से, लूप पे जब करंट ऐसे बहेगा तो ये थम ऊपर आ रहा है बेटा, थम क्या आ रहा है? ऊपर। तो ऊपर जो वायर पे करंट जा रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव। मतलब सर आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे डिसाइड करेंगे? वी विल वी विल वी विल डिसाइड बाई लूप करंट, बाई लूप करंट। लूप का करंट देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सर मेरा पॉजिटिव कौन कौन सा आएगा बेटा? आप खुद बताइए। मेरा करंट कहाँ था? ऊपर। तो कौन कौन सा करंट ऊपर है सर? I2 और I4। I2 और I4। नीचे कौन सा है सर? नीचे 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 I3। नीचे क्या है? नेगेटिव क्या आएगा? I3। मेरे ख्याल से आधा क्लियर होगा आपको। तो एम्पियर सर्किट लॉ सिंपल। अच्छा, उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ का एक बहुत जबरदस्त बात याद रखिएगा, क्या? कि एम्पियर एम्पियर सर्किटल लॉ जो है सर, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है सर, वो क्या है सर? वैलिड, वैलिड एवरीवेयर। हर जगह वैलिड है, हर जगह। तुम कोई भी इसमें तुम एम्पियर सर्किट, लेकिन सर कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग यूजिंग
एम्पीयर सर्किटल लॉ, एम्पीयर सर्किटल ACL, एम्पीयर सर्किटल लॉ is only is only possible is only possible when symmetry occur, when symmetry occur। इसका मतलब क्या है वो समझो, जो लिखा है जैसे मान लो ये एक क्लोज लूप है, तो सर यहाँ आपका ये क्लोज एक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है सिमेट्री बन सकता है कि नहीं सर? इसका अगर हम मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट दें और यहाँ एक पॉइंट दें, दोनों पॉइंट का सेंटर से दूरी इक्वल नहीं, सिमेट्री क्या होगा बेटा? जैसे आपका एक स्फेयर हो गया है ना, आपका एक सर्कल हो गया, एक रिंग हो गया, ये सब क्या है सर? इसका हर एक पॉइंट का दूरी सेंटर से क्या है? सेम। सेंटर से क्या है? सेम। इसको बोलते हैं सिमेट्री ऑब्जेक्ट। तो आप सीधा रहेगा एम्पियर लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट कैलकुलेशन ऑफ एम्पियर लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन द सिमेट्री ऑकर, व्हेन सिमेट्री ऑकर। दूसरे को सवाल किया जाए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग ACL, यूजिंग ACL। आइए पहला कहाँ निकालेंगे हम लोग? स्ट्रेट वायर में। कहाँ निकालेंगे हम लोग? स्ट्रेट वायर में। आओ बेटा, मान लो ये एक मेरे स्ट्रेट वायर है, हम क्या करें सर? इसको निकालना है एक्सिस पे। कहाँ निकालना है? एक्सिस पे। तो यहाँ क्या करेंगे हम? एक जैसा लूप बनाएंगे सर। एक क्या बनाएंगे? लूप बनाएंगे। करंट कहाँ बह रहा है? ऐसे करंट बह रहा है। अब समझो ध्यान से, करंट ऊपर ऐसे घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है लूप के। लूप कैसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है बेटा? ये सर, हाँ सर, तो मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे घूम रहा है सर। ये मेरा क्या है? करंट आ गया। और जिस तरफ मेरा ये बहेगा उस तरफ की अगर हम यहाँ पर छोटा DL मान लें, तो ये छोटा DL का डायरेक्शन भी किधर ही होगा? इस तरफ ही होगा। मतलब सर एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड B क्या हो गया? जीरो। तो फॉर्मूला क्या था सर? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो सर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B, जब भी डॉट डॉट आएगा कॉस आएगा सर, तो B dl cos जीरो क्या है यहाँ पर? जीरो। cos जीरो क्या आएगा? थीटा क्या है यहाँ पर? जीरो। म्यू नॉट आई इन क्लोज, तो आई इन क्लोज मेरा यहाँ पर क्या है? आई इन क्लोज क्या है मेरा यहाँ पर? आई ही है। तो सर B बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ DL, cos जीरो क्या होता है? 1। कहां से कहां? जीरो से लेके 2πr तक। क्यों लिए 2πr तक? अगर इसका इस लूप का रेडियस क्या हो गया? r। क्या आएगा? म्यू नॉट आई। तो क्या हो गया सर? B डॉट 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो सर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2π। अरे आया कि नहीं आया? तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये लोग कहाँ पढ़े हैं बेटा? फटाक से आपको जल्दी, आपको जल्दी, आपको कहाँ पढ़े जाता है? कहाँ 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 कहाँ? रिमेम्बर इनफाइनाइट वायर। कहाँ पे बेटा? इनफाइनाइट वायर। तो बी आप बताइए इनफाइनाइट वायर पे क्या आता था मेरे बेटा? बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यस और नो? अरे यस और नो बोलो जल्दी बेटा। तो साइन थीटा 1 सर इनफाइनाइट वायर है, नीचे से अनंत तक, ऊपर तक अनंत तक, 90 90 मान लेंगे सर, तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो गया सर। 2 से 4 चलेगा 2 बार में सर। तो क्या आया? क्या आया? जल्दी बताओ। म्यू नॉट आई बाई 2πr। अरे आया कि नहीं आया? और आर क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे वही किया। ये कहाँ से निकालेंगे सर? स्ट्रेट लाइन से। कभी याद रखिएगा। चल जा भाई। अब सर, अब दो डेरिवेशन करते हैं। पहला, दूसरा था ना, पहला हो गया तो दूसरा। सर हॉलो, हॉलो वायर, हॉलो वायर। तो हॉलो वायर कैसे होगा बेटा? देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये क्या है मेरा? हॉलो वायर। क्या है मेरा? हॉलो वायर। तो हॉलो वायर में सर अंदर तो कुछ रहेगा ही नहीं, अंदर कोई मटेरियल नहीं रहेगा, अंदर कोई मटेरियल नहीं रहेगा। जस्ट लाइक सुनो, ये कैप देखो, ये कैप देखो, ये कैप क्या है? हॉलो वायर है। अंदर कुछ नहीं सर, साइड मटेरियल। तो करंट कहाँ जाएगा? सिर्फ साइड से करंट निकलेगा, अंदर से करंट नहीं आएगा सर। तो सिर्फ करंट कहाँ से निकलेगा? करंट कहाँ से निकलेगा बेटा? करंट सिर्फ साइड वाइज निकलेगा, ऐसे, एक मिनट, ऐसे, 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 ऐसे। अंदर से कोई भी करंट नहीं आएगा, अंदर से कोई करंट नहीं आएगा। तो उसे निकालना है सर। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? पहले निकालेंगे कहाँ? इनसाइड। पहले कहाँ निकालेंगे हम लोग? इनसाइड में। मतलब अगर ये कैपिटल आर इसका रेडियस है, क्या है कैपिटल आर इसका? पेन कर कर ले। कैपिटल क्या है इसका? रेडियस है। तो हम निकाल कहाँ रहे हैं सर? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर पे, मतलब कहीं इनसाइड पॉइंट पे, कहीं इनसाइड पॉइंट पे। तो देखो क्या आएगा सर? पहले फॉर्मूला, B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज
भाई आई इंक्लूड तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इनसाइड तो मटेरियल नहीं है, कॉर्नर से करंट निकल रहा है, अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं सर, तो इस वजह से बी क्या आ गया, जीरो। उसके बाद आउटसाइड। हाँ देखो सर, आउटसाइड, तो आउटसाइड का भी सर्कल बन रहा है सर, रिंग बन रहा है मेरा ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो बाहर निकालना है, कहाँ निकालना है हमको, बाहर। यहाँ पॉइंट है सर, ये क्या होगा, सेंटर से आर की दूरी पे होगा, तो यहाँ भी एक अपना हम एम्पियर लूप बनाएंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे, तो बेटा एम्पियर लूप से कितना करंट निकल रहा है, आई तो निकल रहा है, अगर मान लीजिए ये आई है, तो एम्पियर लूप से कितना करंट निकल रहा है, आई, तो बेटा आई को फटाफट, तो बी डॉट डीएल कॉस जीरो, की W एंगल क्या है, जीरो, क्लोज इंटीग्रेशन बेटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो सर बी बाहर आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, क्लास ऑन रहा था, ये फोन आते रहते हैं यहाँ पे, खैर इन्वर्टर, तो जीरो से 2 पाई आर तक, ठीक है, स्मॉल आर मान है, डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई, तो क्या आ गया बी, देखो बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छा, बी जीरो और बी 2 पाई आर। अगर कोई ग्राफ पूछ ले तो शर्माना नहीं बेटा, कोई अगर ग्राफ पूछ ले तो शर्म नहीं आना चाहिए, करोगे शर्म तो नंबर आएंगे कम। यहाँ क्या, आर, अब देखो सर, जब आप देखेंगे कि सरफेस तक स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, मेरा बी क्या है, जीरो, मेरा बी क्या है, जीरो, बी कब से आना पैदा हुआ सर, जब मेरा आउटसाइड गया, तो यहाँ तक तो जीरो ही रहेगा, यहाँ तक तो जीरो ही रहेगा, एक मिनट, अच्छा से बनाना नहीं है, यहाँ तो क्या रहेगा, जीरो, उसके बाद सर मेरा बी आना शुरू हुआ, लेकिन कैसे, बी क्या आ रहा है, इनवर्स टू, तो ये आप लिख लीजिए फटाक से, है ना, तो आप लोग यहाँ क्या रखना है कि फॉलो वायर से इनसाइड में बी जीरो होता है, आउटसाइड में क्या होता है, म्यू बाई 2 पाई आर। चलिए अब आते सॉलिड वायर पे, किसमें आएंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सॉलिड वायर, सॉलिड वायर, ये तीसरा है ना मेरे ख्याल से, सॉलिड वायर बेटा, तो सॉलिड वायर में जो मेटेरियल रहेगा ना बेटा, हाँ सर, सॉलिड वायर में तो मेटेरियल रहना चाहिए, एक मिनट, डायग्राम ऐसे बन रहा है, ये क्या है मेरा, एक सॉलिड वायर है, तो सॉलिड वायर में तो मेटेरियल भरा रहेगा ना बेटा, सॉलिड वायर में तो मेटेरियल क्या रहेगा, अरे बोलिए, भरा रहेगा सर, मेटेरियल क्या रहेगा, भरा रहेगा, अच्छे से बनाना है, एक मिनट, मेटेरियल क्या रहेगा, भरा रहेगा, तो सॉलिड वायर में तो मेटेरियल भरा रहेगा, इसका मतलब सर, अगर आप इसके एक एक्सिस बना दें, इसका क्या बना दें, एक्सिस बना दें, और एक स्मॉल आर डिस्टेंस में इनसाइड देखें और एक स्मॉल आर डिस्टेंस में बाहर देखें, तो स्मॉल आर के इनसाइड की वजह से एक लूप बनेगा और एक बाहर की वजह से लूप बनेगा, हाँ या नहीं बोलो बेटा, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो अंदर वाला है, अंदर तो मेटेरियल भरा हुआ है और अंदर करंट वेरी कर रहा है, क्यों वेरी करेगा, क्योंकि स्मॉल आर वेरी कर रहा है, इनसाइड से लेकर सरफेस तक मेरा करंट वेरी कर रहेगा, और जब भी करंट वेरी करता है तो क्या यूज करते हैं, जे यूज करते हैं, जे याद करो, जे क्या है, अरे जे फॉर जावेलिन क्लास नहीं बेटा, वो तो है ही, जे फॉर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और जे क्या होता है मेरे बेटे, आई बाई ए, तो जे क्या आ जाएगा, सॉरी आई क्या आ जाएगा, ओहो, आई क्या आ जाएगा, मास्टर जरा फ्लो में आ गया, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ यहाँ तो बोलो बेटा, तो अब निकाल दो फटाफट, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम इनसाइड निकाल रहे हैं, हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम इनसाइड निकाल रहे हैं, तो इसमें वही करना है, बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, बहुत बार कर चुके हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, म्यू नॉट जे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई चल गया, एक हाथ से एक हाथ चल गया, तो मेरा बी क्या आया, यहाँ से बी क्या आया, म्यू नॉट जे आर अपॉन टू, म्यू नॉट जे आर अपॉन टू, यहाँ पर ध्यान देने बात क्या है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, उसके बाद आउटसाइड देखो, आउटसाइड में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आउटसाइड में जो लूप बन रहा है, आउटसाइड में जो लूप, यहाँ देखो, आउटसाइड में जो लूप बन रहा है बेटा, तो आउटसाइड लूप में आप ध्यान दीजिएगा कि अरे जो सॉलिड रेसिस में करंट पास हो रहा है, तो आई तो पास हो रहा है, अगर ये करंट जिसे निकल रहा है, ये करंट को अगर हम आई बोल दें, क्या बोल दें, आई बोल दें, तो इनक्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो बी डॉट 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो यहाँ से बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई
2πr। और यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो अगर आप आपसे कोई ग्राफ पूछे तो शर्माना नहीं बेटा, कोई ग्राफ पूछे तो शर्माना नहीं। यहाँ b, यहाँ स्मॉल r, ये b मेरा हो गया, ये मेरा स्मॉल r हो गया। सर सरफेस जीरो सेंटर से लेके मेरा सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद सरफेस के बाद क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जब मेरा क्या हुआ, जब मेरा स्मॉल r मेरा कैपिटल के, अरे आप बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई झिझक कुछ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा हम लोग आज शुरू किए, हम लोग इतना पढ़ लिए, ठीक है। देखना है पर ये सवाल लिखना है, एक सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, 4r रेडियस का, कितना रेडियस का, 4r रेडियस का, 2r के सेपरेशन पे, कहाँ पे सर, 2r के 2r के सेपरेशन पे एक क्या है आपका कैविटी है, क्या है बेटा ये क्या है, कैविटी है, ये क्या है, कैविटी है, ठीक है, ध्यान देना है क्या है बेटा, कैविटी है। अब बताना है आपको, यहाँ पर पॉइंट नहीं तो पी है, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मेरे पास में ध्यान से। हम आपको कहते हैं कि काम कीजिए, हम आपको कहते हैं काम कीजिए कि अगर एक काम कीजिए, अगर हम यहाँ पर उसी को दोबारा बना दें, ये बड़ा वाला, और कैविटी को बाहर ले आए, कैविटी को बाहर ले आए, और हम कह दें कि जो बड़ा वाला है सो उसके वजह से इनसाइड दे दीजिए और छोटा वाला घर से बाहर दे दीजिए। तो बेटा ध्यान रखना, जब एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एक की वजह से बाहर, तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस में क्या हो जाएगा, कैविटी बन जाएगा, हाँ या ना। तो अगर पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, तो देखो ये थंब, थंब किधर, करेंट की ओर, थंब किधर, करेंट की ओर, ये जिधर निकालना हो, अंदर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये बी1, फिर छोटा वाला कैसे बाहर, ये बी2, ठीक है। तो बी1 बी2 आ गया। अब पहला बात है करंट निकालो, क्योंकि करंट यहाँ पर वेरी करते हैं, यहाँ पर आई वन आई टू आएगा। तो हम मानते हैं सर कि जो मेरा आई वन है वो बड़ा वाला की वजह से है, तो बड़ा वाला जे इंटू पाई 4r का होल स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर, तो आई वन कितना आ जाएगा, जे पाई 16r स्क्वायर। आई टू मेरा छोटा वाला फिर क्या आ जाएगा, जे पाई आर स्क्वायर, जे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जे पाई आर स्क्वायर। अब बी निकालो सर, तो बी क्या होता है सर, सिलेंडर का प्रूफ के ऊपर क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो बी वन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वन, आई वन क्या था, आई वन क्या था, जे या 16 लिख देते हैं यहाँ पर सीधा हम, है ना, 16 जे पाई आर स्क्वायर अपॉन, और इसका अच्छा ये आर क्या होता है बेटा, सेपरेशन ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ से देखना, तुम्हारा डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ बताते हैं, इससे दिया हुआ है आपका 8r, तो ये कितना होगा, ये होगा 4r। तो ये 4r और ये 4r कितना हो गया, 8r, कितना हो गया, 8r। तो यहाँ कितना देगा, 16 पाई आर, 16 से कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर चल गया, क्या आया, बी वन कितना आया, बी वन कितना आया, मी नॉट जी आर, बी वन कितना आया, मी नॉट जी आर। अब निकालो बी टू, बी टू निकालो, इसका भी सेम म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई आर, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर निकालो यहाँ पे कितना है सर, ये 4r, और ये डिस्टेंस क्या है 2r, तो यहाँ भी क्या रहेगा 2r, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ 4r आ जाएगा, तो 4 टू जा 8, तो म्यू नॉट आई टू कितना था यहाँ पर, जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर, एक आर से एक आर चल गया बेटा, 8 सॉरी 8 में 6, हो 6 प्लस 12 12 12 12 पाई आर, आर चार पाई से पाई क्या बन गया, म्यू नॉट जे बाई 12, म्यू नॉट जे बाई सॉरी म्यू नॉट जे आर बाई 12। अब सर हमको निकालना क्या है, माइनस करना पड़ेगा, तो बी नेट क्या आ जाएगा, बी वन माइनस बी टू, बी वन क्या आया था, म्यू नॉट जे आर माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 12, तो म्यू नॉट जे आर कॉमन, 1/1/12 इज माई आंसर। ये सवाल को दोबारा देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा था, और जे का पीवाईक्यू है, जे का पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, एक बड़ा कैविटी एक छोटा कैविटी, बड़ा वाला जैसे अंदर था, छोटा वाला बाहर मान लिए, जब दोनों को अरे भाई सुनना भाई, सुनना भाई सुनना, हम कहते हैं कि ये जो छोटा वाला जब इसको अंदर लाएंगे कैविटी बना देगा कि नहीं बना देगा, क्योंकि इसको से क्या है बाहर, इसको क्या है अंदर, तो कैविटी बन जाएगा ना, ऐसी कोई चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं अंदर। अब अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ड्यू टू टोरॉइड,
टोरेट कुछ नहीं होता बेटा, सुनो। अगर ये मेरा सोलेनोइड है, ये मेरा क्या है, सोलेनोइड है, तो जब तुम सोलेनोइड को इस फॉर्म में ला दोगे तो इसको कहते हैं टोरॉइड। क्या कहते हैं, टोरॉइड। यार इसमें इस पे टोरॉइड, तो इसकी वजह से अच्छा एन क्या है फिर, यहाँ पर क्या होगा वही, अगर आपको जितना टर्म्स कीजिएगा तो यहाँ पर एन क्या आ जाता है, टर्म्स। कितना तुम टर्म्स किए हो, कितना तुम टर्म्स किए हो, तो बी क्या आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या, कि यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, एन बाई एल, एन बाई एल। तो यहाँ पर एल किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब 2 पाई आर के बराबर है ना, इसके बराबर हो जाएगा एन बाई 2 पाई आर। तो बी क्या आ गया बताओ,